महाभारत के विशाल इतिहास में एक ऐसा गुरु हुआ जिसकी विद्या अद्वितीय थी, लेकिन जिसका जीवन अपमान, प्रतिशोध और धर्म संकट के बीच उलझा रहा। वह थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य केवल एक महान गुरु ही नहीं थे, बल्कि महाभारत के युद्ध की दिशा बदल देने वाले पात्र भी थे। अगर ऐसा लगता है कि मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली और टेस्ट ट्यूब बेबी का आविष्कार अभी कुछ समय पहले ही हुआ है, तो ऐसा नहीं है। आज हम जिन तकनीकों, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, वो हमारे पूर्वज हजारों सालों पहले अपना चुके थे। द्रोणाचार्य का जन्म आज के मेडिकल साइंस के लिए एक अनसुलझा विषय है। महाभारत में कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के बारे में कहा जाता है कि वो अपने माता पिता के मिलन से नहीं, बल्कि एक विचित्र विधि से पैदा हुए थे। एक समय गंगाद्वार नामक स्थान महर्षि भारद्वाज रहा करते थे। एक बार वे यज्ञ कर रहे थे। वे महर्षियों को साथ लेकर गंगा स्नान करने गए। वहां उन्होंने देखा कि घृताची नामक अप्सरा स्नान करके पानी से निकल रही है। उसे देखकर उनके मन में काम वासना जाग उठी। उन्हें अपने खुले नेत्रों से उस अप्सरा के साथ काम क्रियाएं करने की कल्पना करनी शुरू कर दी। इसके कुछ समय बाद उनका वीर्य स्खलित होने लगा। तब उन्होंने उस वीर्य को द्रोण नामक यज्ञ पात्र में रख दिया, जिससे एक पुत्र जन्मा। द्रोण दोने से उत्पन्न होने का कारण उनका नाम द्रोण पड़ा। अपने पिता से उन्होंने चारों वेदों और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ली। जब द्रोण शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि परशुराम जी अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं। द्रोण उनके पास पहुंचे और उनसे दान देने का अनुरोध किया। इस पर परशुराम बोले, तुम देर से आए हो। मैंने तो अपना सब कुछ पहले से ही ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। अब मेरे पास अस्त्र शस्त्र ही बचे हैं। तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण का जीवन बहुत अभाव में गुजर रहा था। वे चाहते तो धन थे। फिर भी उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अति प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे इन अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दीक्षा भी देनी होगी और इनका विधि विधान भी बताना होगा। परशुराम के शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की। द्रोण के साथ प्रशत राजा के पुत्र द्रुपद भी भरद्वाज आश्रम में रहकर द्रोण के साथ पढ़ाई करता था। द्रोण व द्रुपद अच्छे दोस्त थे। एक दिन द्रुपद ने द्रोण से कहा कि जब मैं राजा बनूंगा, तब तुम मेरे साथ रहना। मेरा राज्य, संपत्ति और सुख सब पर तुम्हारा भी समान अधिकार होगा। जब राजा पृषद की मृत्यु हुई, तो द्रुपद पांचाल देश का राजा बन गया। इधर द्रोण अपने पिता के आश्रम में ही रहकर तपस्या करने लगे। उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ। कृपि से उन्हें पराक्रमी पुत्र अश्वत्थामा हुआ। एक दिन दूसरे ऋषिपुत्रों को देख अश्वत्थामा भी दूध पीने के लिए रोने लगा, लेकिन गाय न होने के कारण द्रोण उसको दूध नहीं दे पाए। इस बात से उन्हें बहुत दुख हुआ। जब द्रोण को पता चला कि उनका मित्र द्रुपद राजा बन गया है, तो वो बचपन में किए उसके वादे को ध्यान में रखकर उससे मिलने गए। वहां जाने पर द्रुपद ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। द्रुपद ने कहा कि एक राजा और एक साधारण ब्राह्मण कभी मित्र नहीं हो सकते। राजाओं की गरीबों से क्या दोस्ती? उस समय हम दोनों समान थे, इसलिए मित्रता थी। अब मैं धनी हूं और तुम निर्धन हो। द्रुपद की ये बात द्रोण को अच्छी नहीं लगी और वे किसी तरह द्रुपद से अपने अपमान का बदला लेने की सोचते रहे। आर्थिक तंगी से जूझते द्रोण अपनी पत्नी कृपि के भाई कृपाचार्य के घर हस्तिनापुर में गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन युधिष्ठिर सहित सभी राजकुमार मैदान में गेंद से खेल रहे थे। तभी गेंद एक गहरे कुएं में गिर गई। राजकुमारों ने उस गेंद को निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकली। राजकुमारों को गेंद निकालते हुए द्रोण देख रहे थे कि बच्चे कितनी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राजकुमारों से कहा कि मैं तुम्हारी ये गेंद निकाल देता हूं, तुम मेरे लिए खाने का इंतजाम कर दो। द्रोण ने अभिमंत्रित सीकों से कुएं में से वो गेंद निकाल दी। राजकुमारों से जब ये देखा तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने ये बात जाकर पितामह भीष्म को बताई। सारी बात जानकर भीष्म समझ गए कि जरूर ये महापुरुष द्रोण ही है। भीष्म आदर सहित द्रोण को हस्तिनापुर लेकर आए और उन्हें कौरवों व पांडवों को अस्त्र विद्या सिखाने की जिम्मेदारी सौंप दी। कौरवों और पांडवों के आचार्य बनने के बाद वे द्रोणाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिक्षा समाप्त होने के बाद द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा मांगी। राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाना। अर्जुन ने द्रुपद को पराजित कर द्रोणाचार्य के सामने ले आए। द्रोणाचार्य ने द्रुपद का आधा राज्य ले लिया
और कहा, अब हम दोनों बराबर हैं। अपमानित द्रुपद ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से 2 संतानें उत्पन्न हुई, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ था। द्रोणाचार्य के जीवन की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है एकलव्य की कथा। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु मानकर उनकी मूर्ति के सामने अभ्यास किया और महान धनुर्धर बन गया। जब द्रोणाचार्य को यह पता चला तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। इस घटना को अक्सर गुरु शिष्य परंपरा और सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से चर्चा में रखा जाता है। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष में थे। भीष्म के बाद उन्हें कौरव सेना का सेनापति बनाया गया। वे युद्ध में अत्यंत शक्तिशाली योद्धा सिद्ध हुए। कौरव पांडवों के युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों की ओर थे। जब पांडव किसी भी तरह उन्हें हरा नहीं पाए तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि यदि द्रोणाचार्य को यह विश्वास हो जाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा है, उस योजना के मालवा के राजा इंद्रवर्मा के एक हाथी का नाम अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा नामक हाथी को और द्रोणाचार्य के सामने जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने सच जानने के लिए युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, हाथी। लेकिन हाथी शब्द धीरे कहा गया। इससे द्रोणाचार्य धोखे में आ गए। अपने पुत्र की मृत्यु को सच मानकर गुरु द्रोण ने अपने अस्त्र नीचे रख दिए और अपने रथ के पिछले भाग में बैठकर ध्यान करने लगे। तभी मौका देखकर धृष्टद्युम्न ने तलवार से वार करके गुरु द्रोण का वध कर दिया। जब महाबली अश्वत्थामा का जन्म हुआ, उसने जन्म लेते ही अश्व के समान गर्जना की थी, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा का अर्थ है अश्व घोड़ा प्लस थामा स्वर, ध्वनि, नाद या आवाज। द्रोण और कृपि के पुत्र को शिव का आंशिक रूप कहा जाता है। क्या अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक धरती पर रहने का वरदान है या श्राप? आगे जानते हैं अध्याय 26 में।